नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ रहे थे संविधान के बारे में। अभी पेज नंबर 61 निकालिए बच्चों आप। पेज नंबर 61 में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुसंगठित न्यायतंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुसंगठित न्यायतंत्र, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, जो किसी भी पक्ष के साथ न हो, ऐसा न्यायतंत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और संलग्न सुसंगठित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिनमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और निचले स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। याद रखना, सबसे ऊंचा जो न्यायालय होता है बच्चों उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, फिर यानी केंद्र में, फिर नीचे आता है राज्य स्तर पर न्यायालय जिसे कहते हैं उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के नीचे निचले स्तर पर होता है सबसे नीचे जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के नीचे भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं बच्चों, याद रखना। इसके उपरांत विशेष न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बीच संवैधानिक मामलों या किसी कानून के अर्थगठन से संबंधित उत्पन्न हुए विवाद को हल करने की अंतिम सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। मतलब महत्वपूर्ण विवाद कानून से संबंधित हो, दो राज्यों के बीच संबंधित हो या राज्य और केंद्र के बीच से संबंधित हो, हर एक प्रकार के मामलों में न्यायतंत्र सर्वोपरि होता है और अंतिम सत्ता उसके हाथ में ही होती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से क्या है? स्वतंत्रता है। संवैधानिक संरक्षण के रूप में न्यायपालिका के नागरिकों को मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है। जो हमारे देश में संविधान में नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार दी गई है, तो उन मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व किसके हाथ में बच्चों? न्यायपालिका के हाथ में है, याद रखना। अभी नेक्स्ट पेज चेंज करिए, 62 पर पेज नंबर पर आइए। संविधान संशोधक उपलब्ध। भारतीय संविधान के विश्व में तीसरे देशों में संविधान की तुलना में परिवर्तनशील है। भारतीय संविधान में विश्व में दूसरे देशों में संविधान की तुलना में परिवर्तनशील है। अंडरलाइन करो बच्चों, हमारे देश का संविधान कैसा है? परिवर्तनशील। समय और सहयोग के अनुसार समय समय पर संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में सुधार से संबंधित धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो समय समय पर संविधान में परिवर्तन करके उसके धाराओं में क्या किया गया बच्चों? बांटा गया है, हमेशा कह सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में संसद में उपस्थित तथा मतदान के भाग लेने वाले सदनों के सामान्य बहुमति से सुधार किया जा सकता है। संसद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उनके मतदान की पद्धति द्वारा हम हमारे देश में संविधान में कुछ चीज़ों में परिवर्तन हम या सुधार हम कर सकते हैं। दूसरा है, कुछ परिस्थिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति और उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 सदनों की स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। अंडरलाइन करो बच्चों, दोनों सदनों में बहुमति या उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले में 2/3 सदस्यों को स्पष्ट बहुमत हो। मतलब सदन में 2/3 स्पष्ट बहुमत मिलता हो तो संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आया थर्ड। संविधान में कुछ भाग में सुधार करने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमति, उसी प्रकार के उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति भी आवश्यक है। मतलब बच्चों यहाँ पर केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी विधानसभा, राज्यों के साथ भी केंद्र के साथ भी राज्यों की विधानसभा में भी 2/3% बहुमत आने पर स्वीकृति प्राप्त होती है और संविधान में हम सुधार कर सकते हैं। यदि केंद्र राज्य के आंतरिक संबंध या उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है।
मतलब केंद्र और राज्य या उच्च न्यायालय के स्वरूप में परिवर्तन करना हो बच्चों, तो आधे से अधिक राज्यों की क्या होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से हकारात्मक होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कुछ मामलों में संसद सामान्य बहुमति से किए जाने वाले परिवर्तन के कारण भारतीय संविधान की परिवर्तनशील और लचीला माना जाता है। मतलब भारत का जो संविधान है बच्चों परिवर्तनशील और लचीला है। लचीला यानी कहीं पर थोड़ा मुड़ जाता है और परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष मामलों में संविधान में सुधार नहीं किया जा सकता। राज्यों में स्वीकृति के बिना संशोधन की संभावना होने के कारण हमारा संविधान दृढ़ है। यद्यपि दोनों का मिश्रण भारतीय संविधान का सर्व प्रमुख लक्षण है। मतलब कहीं पर बदल किया जा सकता है तो कहीं पर बदल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में भारत का जो संविधान है वो एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि वो परिवर्तनशील भी है और लचीला। लचीला यानी थोड़ा मुड़ जाता है, तो कहीं पे मुड़ता नहीं है। नेक्स्ट, सार्वत्रिक वयस्क मध्याधिकार। सार्वत्रिक वयस्क मध्याधिकार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों आज हम। इस विषय पर हमने आगे विस्तृत चर्चा की। भारत में संविधान के द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र में सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, संप्रदाय में संपत्ति, जन्म स्थान आदि के भेदभाव के बिना स्वतंत्र रूप से समान मत देने का अधिकार वास्तव में एक प्रगतिशील और साहसपूर्ण कदम है। मतलब बच्चों हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 या 18 साल से अधिक हो, फिर वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा, लिंग पर आधारित हो, वो पूर्ण रूप से भारत का नागरिकता प्राप्त कर लेता है और स्वतंत्र रूप से उसे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। मतदान करने का भी, मत देने के अधिकार के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान द्वारा अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। 18 साल की उम्र या उसके 18 साल के बाद जो उम्र है बच्चों, सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो, वो हर कोई व्यक्ति अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनाव में मत देकर पूर्ण रूप से उम्मीदवार बना सकता है। चुनाव में दिनों दिन युवा मतदान की बढ़ती जनसंख्या, जागृति, उत्साह, मतदान जागृति के कारण मतदान प्रमाण वृद्धि हुई है। इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्रों में युवाओं की सक्रियता जो लोकतंत्र की परिपक्वता और सफलता की निशानी भी है, हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से स्थिति है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है और वो सही कदम और सही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सही व्यक्ति को चुनाव में, उम्मीदवारों को अगर चुनाव में जीता है तो हमारा देश आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों। अभी के लिए इतना ही बच्चों।